इतना सुंदर शरीर, इतना हसीन चेहरा, शर्म नहीं आती है भीख मांगने में? कैसा कमीना इस बच्चे का बाप रे, अनमोल हीरा पैदा करने को कर दिया, लेकिन ढाल बनवा करके भीख मंगवाता है। अपने पर जोन कहल तो ना बुझाई, लेकिन ये बात जब कहला कि कैसा है कमीना इस बच्चे का बाप रे, फुल्ला पड़ल और छछला के कलश की ना बापू ना ना साहब मत कुछ दिया, बाकी बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया साहेब, बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया। ए साहेब एक दिन तक खेलल, एक दिन खेलले, उनके खेलले का निशानी मालिक दे देले। अगर इन न रहल होते तो कहिए ये शरीर गंवा दिले होते, लेकिन इन्हीं के पाए की हम जियत है बाबू, इन्हीं के पाए की जियत है। ए साहेब एक बात बताई, गद्दार कहत हुआ, गद्दार कहत हुआ, अरे तुहरी ऐसा रहला हमारे मंगिया कैसे नूराया, सीमा पर है राई गई सजना हम मोर। शिरोमणि कहा, बिरहा शिरोमणि, और जब जनता कहले वह असली नाम है। महुआ चैनल पर बड़े भाई स्वर्गीय परशुराम यादव ने एक शब्द बोले, जब मैंने 13 मिनट बिरहा में नहीं होने दिया, 11, 12, 10, साढ़े 10 पर पूरा बिरहा में मार दे, तो कहला कि 7 राउंड फाइनल ले जाके पहुंचा देली। फाइनल होके के रहल तो बिना बादर के बरखा होगा, आज तक ले पीठ सुखैबे न कैल, फाइनल में सुखाई न सुखाई। तो उन्होंने कहा था भारत ही नहीं, जहां भी जिस देश में अगर बिरहा है, गीत है, तो वहां नंदलाल रवि है। जिस देश में भारत से हट करके, जिस देश में बिरहा है, गीत है, उस स्थान पर नंदलाल रवि है, नंदलाल रवि का नाम है। ये मेहनत कमाई है, जो मेहनत कैल गए समाज से पाओ। नेपाल में तो दौड़ ही है, नेपाल तो खैर थोड़ी सरहद पर हो और अच्छा देश है, बहुत बढ़िया भावार्थ रहा, बहुत बढ़िया गीत संगीत रही। अब तनि से आप लोगों की तरफ हम चलत है। अमन स्टूडियो चाहे कौनो जगह गावत है, तो आज लगत है कि मन स्टूडियो में हो। बड़ा प्यार हो, बड़ा प्रेम हो, और बिरहा का भावार्थ हो। जौहर प्रदीप मादरे हिंद मेरा, हिम्मत भरी हर दिलेरों में है, सर कटा देते सर को झुकाते नहीं, पर तमन्ना वतन की अंधेरे में है, लिख दिया खून से जिसने इनकलाबी नारा
उन जवानों को करते हम हरदम नमन है। सिंह है सिंह है सिंह हरदम रहेगा, ये चमकता है गुलशन तो मेरा चमन है। ये धन धरती आज कहा जा रहा है, कुर्बानी देने के लिए चाहे 1857 रहा हो, 42 रहा हो, 47 रहा हो, 48 रहा हो, 62 रहा हो, 65 रहा हो, 71 रहा हो, 99 रहा हो, चाहे आज का दिन हो, अगर हम खुशहाल हैं अपने देश के जवानों से, अपने भाई भतीजों से, जो सरहद पर आज कैसे किस रूप में होंगे, हम लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं। सन 57 में उस समय की क्रांति आज भी इतिहास के आईने में एक मजबूत स्तंभ बना करके खड़ी है। आज तक कोई पीछा नहीं कर पाया। जौनपुर का बांके चमार और बरेली का बीरा पासी, जिनके ऊपर 50-50 हजार का इनाम था, कितना परेशान थे। भूपत सिंह चौहान पर इससे भी भारी इनाम, जिस समय 1 आना 2 आना में भैंस गाय मिलती थी, उस समय क्रांति दूत बनकर के 9 लाख की लूट किए, 47 लोगों का नाक और कान काटे। वो केकर काटे? जवन भारत के आदमी खुफिया बन के अपने देश का पता बतावे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगन के, जब पता मिल जाए तो ओकर पकड़ के नाक कान काटने कहे कि जब तन नकिए कटावत हुए तो कम से कम समाज में जिंदा रहबे तो लोग जनी है यह फलाने हुए। एक संकेत लगल मास्टर यहाँ, अल्लाह करम तू करना, अल्लाह करम तू करना अपने गुलाम पर, अपने गुलाम पर मैं भी तो मांगता हूँ मुहम्मद के नाम पे। मैं भी तो टीचर है। आप परिवार में बड़े दामाद और आप टीचर हैं, बड़ी मेहनत करे के पड़त, बड़ी मेहनत करे के पड़त था तब ही पोस्ट मिलत है। सरकार तो ऐसा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट आदेश कैलस होने पर वो चीज पिजड़े में बंद बा। सरकार माने सरकार का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी हाथ में हो गल, हाई कोर्ट भी हाथ में हो गल। न्यायपालिका कार्यपालिका में बड़ा अंतर होला, लेकिन अब समझे में ना आवत कि दोनों कहाँ है। ये 500 रुपये पुरस्कार, इसीलिए कभी बाबा साहब ने कहा कि ये शिक्षा न खेती किसानी में उपजे, शिक्षा न खेती किसानी में उपजे, शिक्षा बगानों में फलती नहीं है, शिक्षा का कोई न पर्वत नदी है, शिक्षा जमी से निकलती नहीं है। शिक्षा है सबकी जो निष्ठा से चाहे, शिक्षा है सबकी जो निष्ठा से चाहे, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। छात्र संघ चुनाव ये बनारस में भैया हमार मझिलका लड़का कलश की पापा
अध्यक्षी का चुनाव होला, बताओ आपका बात बताओ, अध्यक्षी का चुनाव होला और दलित बैकवर्ड आज तक चुनाव लड़बे हमारे डरन विद्यापीठ बनारस। हम कहने की तू कहना क्या चाहते हो? कलश की हम चुनाव लड़ल चाहते हैं। हम कहने लड़ो, जीत नहीं पाओगे लेकिन एक मैसेज जाएगा और ये समझ करके लड़ना है कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब टीम पता लगाओ लगल कि लड़का आखिर में हाउ के कहा कि रिकॉर्ड तोड़ दिलस के अध्यक्षी पद के चुनाव में अब तक दलित बैकवर्ड अही चमार भौर कोयरी मुसहर पिंद चौहान राजभर ये 85 के लोग लड़ही वाला केहू ना मिलल। और जब लड़े लगल एक हफ्ता बैठल गल वही अब बैठले के बाद चुनाव हार गया, अच्छा वोट पाया लेकिन चुनाव हार गया। और जब चुनाव हार गया तो मैंने उसी दिन कहा कि देखो ये मैसेज गया है, अगली साल तब तक एक सोनकर का बेटा लड़ा जीत गया, उसके बाद एक यादव की बिटिया लड़ी वो भी जीत गई। हमने कहा तुम्हारा संदेश समाज में निकल गया। तो लोकतंत्र में दो व्यवस्था है, एक हारना और जीतना। जो हारना नहीं जानेगा वो जीतना भी नहीं जानेगा। भग जाओ पाकी पाजी, भग जाओ पाकी पाजी, ना तेरा गुजारा ना तेरा गुजारा, हम हिंद के सिपाही कश्मीर हमारा। अरे जिला के हवाल में करणपुर गाँव यार, लड़वैया हो मगर दाव फेंकना, लड़वैया हो वो तो बात का बात है। लड़वैया हम मगर दाव पेच बहिना आज यही दो चार जगह लड़ी यही तरह का हमारी दाव पेच का पता चल जाएगा। चिरागर हवाल में करणपुर गाँव आला था, वही शमशेर सिंह का अच्छा बोल बाला था। बेटा रहा हिम्मती फौजी जवान है, तैनात जम्मू चौकी पर भारत किसान है। आया है घर पर नाहर फौजी रुआबले, आया है घर पर नाहर फौजी रुआबले। शादी किया गौरी से दिल में गुलाब ले, अभी सुहाग रात अभी सुहाग रात अभी सुहाग रात सूरज की छाया है, तभी सीमा से नाहर को संदेश आया है। गौर करेंगे साथियों, लंबी स्पीच में होता। एक बेटा फौज में भर्ती हुआ, बाबू शमशेर सिंह के दरवाजे पर लाइन लग गई बधाई दे वाले। शादी करे बदे बिरादरी के लोग लाइन लगा दे का चाहिए शादी कहला, कल की बढ़िया लड़की चाहिए, लड़की मन माफिक मिल गई गौरी। आय हाय 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 शादी भइल, दुल्हन आइल, माई बहन जब देखे गई तो देख के निहार के आवत ही तो वाहवाही करत हुई। सच्चो का बड़ी नीक बा है, दुल्हिया नीक बा, लइकवा तन से छोट पड़त है। बतावा एकर व्यंग देखत हो कहा जात है। लइकवा छोट है लेकिन मिलिट्री का जवान है, अब मिलिट्री में नाप जोक के बाद तभी काम होला।
अच्छा गोरखा रेजिमेंट में जौने में तुहार बाबू रहल है? हाँ वही में रहल है। इनकर बाप नेपाली आवल है, नेपाली आवल है। तुहार बाबू छठ गई है भैया, वही से तो गावता है। सीआरपीएफ के जवान रहे, नेपाल ना जाए, हिंदुस्तान की बात करें। आय हाय राती का सुहाग कोठरी सजावल गई, सुहाग कोठरी मिलके औरत सब सजावत है। आज सिपाही का सुहाग रात हुआ, आज सूरज वही ना डूबल हो दिनवे में, तब तक डाकिया एक लेटर थमावत हो। और जब लेटर के पढ़ले एक बार आवाज हो गए, सारी छुट्टी खत्म। लेकिन जब मिले बदे गई, हाय 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 एक तर्ज लगल, आय हाय होता क्या है। कोरी कहा तरी अब, कोरी कहा तरी सासु तहियार जमावली, कोरी कहा तरी सासु तहियार जमावली, अमृत डालली जोरनवा राधा हो साधम मन मोहे। रतिया सुहाग वाली अरे फौजी मनावला, रतिया सुहाग वाली फौजी मनावला, कस के वर्दी चली जवानमा पाता हो छलक दूल्ही। सुहाग कोठरी में जवान जाता है, शिष्टाचार में भरी वो दुल्हन पैर पकड़ करके हट जाती है। और जब पैर पकड़ के हट जाती है तो कहना कि हटा मत, रात भर का मौका है, रात भर खेलब, सवेरे सीमा के बॉर्डर पर जाएगा। आए हाय पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएगा, गालवान घाटी चीन के, कारगिल घाटी पाकिस्तान के। और जब दुल्हन सुनल सी बात के तो हंसे लगल, वहरे से चल गल होता, कौन मेहना ताना आयल हो तो फिर कहता, विदा कैली गौरी उतारी के रतिया, विदा कैली गौरी उतारी के रतिया, हमारा से नीक ई धरातिया कन्हतिया। अरे तोड़ी के यही दुश्मन कै गुमानवा पाका हो छलक दुलही का प्यार। हाँ ये कोबरा कमांडो है, मामूली बात ना है। पतई में पतई मतीन रहे के हा देखले हैं जा, अमृतसर गावल गल, यही मऊ का बाबू सुग्रीम सिंह कहला कि तनी सब बाघा बॉर्डर देखला लोगन। और जब बाघा बॉर्डर पर गए तो चारों तरफ देखत है जा, जवान खड़े हैं, लघु शंका लग गई, बबूरा आई बन बबूरा काट के काजल बा, तम कली की जाई वजन लघु शंका कैले। आज जब वजन जाए कि ऐसे करत है तब ले अंदर से जवान हम कनी सलाम करके हम करीब बाप रे बाप, ऐसे पोजीशन में हमारे देश के जवान हैं। और कहने वाले कहते हैं कि गरीब के बेटे मरने के लिए ही न जाते हैं। हाय हाय हाय, अगर हिम्मत है ना, ये 500 रुपए का पुरस्कार भैया का सादर सम्मान, जय हिंद जय भारत आप सारे लोगों का करते हैं। लेकिन बात वही कहलस क्या है, चल गल होता कौन मेहना ताना भैल होता, हमके फिर कहले होता सबेर भैल, एकाएक परिवार के लोग जनले, गांवपुर के लोग जनले, बेटवा के छुट्टी खत्म भई तो 1 महीना की छुट्टी रह लिया। कल कि 1 महीना ना 1 मिनट रुकल हमार कायरता हुई। लेकिन जब अपने हेड क्वार्टर गईले तो हेड क्वार्टर से जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कहाँ लगाई जा रही है, संकेत लगल
यह शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, यह शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, तुम्हारे प्यार का आया है हेड क्वार्टर ले उछाही बहादुर, आया है द क्वार्टर ले उछाही बहादुर, वर्दी में सज के देश का सिपाही बहादुर, वर्दी में सज के देश का आया है द क्वार्टर। पंकज रमेश रोशन नाहर है साथ में, नाहर है साथ, हिम्मत सिंह के अब साथ है, हिम्मत सिंह के अब साथ है, नासिर बना तूफान, हिम्मत सिंह के अब साथ है, पहुंचा है अपने सरहद में ऊंचाई बहादुर, पहुंचा है अपने सरहद में ऊंचाई बहादुर, और भीम सज के देश हेड क्वार्टर जाने के बाद ड्यूटी लगाई जा रही है, 6 जवानों की टुकड़ी बना करके एक नायक के नेतृत्व में जवानों को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। आए हाय जवान चल दिए, और जब बॉर्डर पर गए तो किस पोजीशन में गए, कौन तर्ज लगल, अरे झूलनी पौड़नी, अरे झूलनी पौड़नी जहाजिया मंगादा, हमार पैजेब राज हीरा जड़ादा, जवान मौके पर गए, अरे उठाए ले हलन पीर बारूद और गोला, अरे उगला ले तोप टैंक, कहे उगला ले तोप टैंक, जहाँ याद और सोला उठा ले हलन पीर बारूद और गोला, मौज में हुए नाचत हुए, नाचे दे अच्छी बात है भैया, मौज में नाचल अच्छा है, और बात पर गीत गौनई पर नाचत हुए। गौर करेंगे 4 जवानों के शरीर में गोला बारूद बांधा जाता है, सुसज्जित किया गया, और 2 जवानों को गन के द्वारा सरहद पर भेजा गया। वहां जब जवान पहुंचते हैं तो देखते हैं दुश्मन बड़ी ऊंचाई पर है, हम देख नहीं पा रहे हैं, और हमें दुश्मन की नजर देख रही है, अगर हम ऐसे के जाएंगे हम मार दिए जाएंगे, जाना भी पड़ेगा तो रात में जाना पड़ेगा। गाजीपुर के अश्वनी कुमार 99 में कारगिल के जंग में रात में ही चल रहे थे, लेकिन टार्च का स्विच भूख सही दब गया, आय हाय हाय हाय, एक बार रोशनी आई, तबले तड़ाक सही गोली आई, अश्वनी कुमार जमीन पर आ गए। लेकिन बात वही है, आय हाय सोच रहे हैं जवान कि रात में चढ़ाई करनी पड़ेगी, जब तक हम दुश्मन को देख नहीं पाएंगे इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आय हाय हाय, लेकिन इस चढ़ाई के लिए हमको रात का समय लेना पड़ेगा। तो 2 जवान एक तरफ से, 4 जवान एक तरफ से,
बिरहा में कवि जी भाव दिलन। अरे जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, निकले वतन यान से लाल लहू का प्याला। कई हजार ऊंचे फीट ऊपर से दुश्मन निशाना साधे हैं। देखे हैं 4 जवानों को जो पीठ पर गोला बांधे हैं। दुश्मन की गोली निकल पड़ी, दुश्मन की गोली निकल पड़ी, माता की ममता सिहर उठी। 4 जवानों की लाश खूनों के अंदर लसर उठी। 2 जवान हो गए लुप्त, 2 जवान हो गए लुप्त, ना इनका अब कुछ पता चला। 7 दिन तक हुई खुजाई गम में फारती वीर भला। बात बिगड़ गई। दुश्मन के नजदीके जाए में रात में चढ़ाई करत हुवन, और तब तक दुश्मनों की नजर पड़ गई कि जो 4 जवान आ रहे हैं इनके शरीर में गोला बारूद है। आए हैं वहीं से गोली मारे। 4 जवान हमारे लुढ़क करके नीचे आ गए, और जब नीचे आए तो शरीर का गोला बारूद फटा। 4 जवान चिथड़े चिथड़े हो गए, पता नहीं चला, लेकिन शिनाख्त तो हो गई कि जो 4 जवान अभी हमारे गए हैं दुश्मन के द्वारा मार दिए गए। लेकिन 2 जवान जो साइड से गन लेकर के चढ़ रहे थे उनका कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। 8 दिन तक खोजने के बाद भारतीय अफसर इस बिंदु पे आ गए कि लग रहा है कि ये गोला बारूद फटा, जवान चढ़ाई पर रहे होंगे और ये पहाड़ी उड़ी, पहाड़ी के उड़ते समय जवान कहीं दब करके मर गए होंगे। इनके घर पर भी 8वें दिन खबर गई, और जब 8वें दिन खबर गई, आय हाय हाय हाय, बात तो वही दिन से गूंजत रहे कि संगम के 4 जवान शहीद हो गई ने, 2 जवान का पता ना हो। आखिरत में बात बिगड़ी गई। लेकिन मेरे बाबूजी खबर आई तो हुआ क्या, संकेत और तंज है। अरे माई शिखवली ना, माई शिखवली ना सहुरव जनाला से नूरावा दुल्हा धीरे से काला। अरे देहलाय कमंडर खबर भेजवाई, जवानावा हो कैले रण में मराई, कैले रण में जवानावा हो। माई भाई बाबू मैं भाप कब्बर से नजरिया, खरब पे आई जब मुअले के खबरिया। गमने का दुल्हन रोवैली तिलक खाई, सजनावा हो कैले रण में मराई। अब गोविंदा के कैदा की बैठे बड़ा तेरी में नचल भाई, बड़ा नीक लगत था, लेकिन छुच्छे नचवा ना नीक लगत था। अच्छा सूर बता रहे हैं, क्या बात है, होता क्या है। आखिरकार परिवार में हाहाकार मच गया। दोनों जगह 2 ही जवान तो गन लेकर के जा रहे थे, लेकिन मेरे बाबूजी जब पता चला कि ये भी मार दिए गए, आए हाय परिवार के लोग, पूरा क्षेत्र के लोग गमगीन हो। दरवाजे पर मेला लगल हो, फलाने के बेटा हिम्मत सिंह आखिरकार शहीद हो गए, शहीद हो गया। गौर करेंगे मेरे दोस्त, लेकिन एक थे दाग हमहनों में हो, अछूती दाग, जिस दाग को लोग मिटाने का काम नहीं करते हैं,
बल्कि उस दांत को और बढ़ाने का काम करते हैं। ये हर गांवपुर के लोग सब ये सकते में है, लाश मिली तैयारी, लाश खोजल जाती है, लेकिन बाबूजी 5वां दिने एक ठे गजब हो गए। 5वां दिने परिवार में ही एक ठे गजब हो गल, संकेत लगल तर्ज के। झझरे मारौआ बाबा, झझरे मारौआ जिनका वही हाय बाबा, झझरे मारौआ जिनका वही हाय बाबा, लागी साजनावा के नाम हो। माई बहन के गीत में बड़ा रस पावल जाला, हर मौके पर गावली। एक देवी गीत है वही में ना पावल जाला, नहीं तो हर जगह जहाँ गई है, रजऊ हुआ, करेजऊ हुआ, बलमा हुआ, जवन कुछ हुआ तवन तो ही हुआ। इतना ना गावत गावत रही है तो कही है कि सोने की थारी में जेवना परोसली, लौंगा हिलाची के बीरवा कुचौली। भयल 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 कहीं बगलिए में शादी पड़ल है, एक पंचवर्षीय वो जिला पंचायत रहल है, एक पंचवर्षीय मैं रहा हूं। इसमें दोनों परानी है महल क्षेत्र पंचायत है। चुनाव लड़े के प्रमुखी बदे 2 ठे सीट लड़ल गए, दोनों निकालल गए। तुहार आई तो तू लड़िया, हमारा आई तो हम लड़ल। हमारा आई सीट लड़ली, जोरदारी से लड़ली, मेहनत से लड़ली, लेकिन सत्ता के गलियारे में कहीं न कहीं दिक्कत है। होता क्या है तब वो अली गावत है, लौंगा हिलाची कबीरा कुचौली। हम कहनी तब नींद टूट गई। हम कहली कि सुरती खाए बदे मना करावनी, लौंगा लाची के बीरा के से कुचाव लगनी। आवा कह के तो पूछत है कि कहनो हाउ एकाध बीरा। बड़ी उत्साहित होनी लोग, बड़ा उत्साहित होनी, लेकिन हेजैन का भयल, हेजैन का भयल। अरे मैं भारो वैलिया सब गुनही पतोहिया हो, मैं भारो वैलिया सब गुनही पतोहिया हो, पहलस मर पागी आऊं जार हो, मैं भारो गरियावे घर में चाहे पत्निया हो, मार गरियावे घर में चाहे पत्निया हो, पहले बाधरवा से निसार हो, पहले बाधरवा। 5वां दिने सास केस पकड़ के जबरी घसीट करके बाहर कर दी। जहिया खबरिया आई वो दिन लोग पानी छिड़क छिड़क के ओके होश में लिया मैं दतवा लग पर लग जाए। हाय हाय लोग होश में लिया मैं, भगवान एकर कैसे बीती। आज 5वां दिने परिवार में फैसला हो गया, ये कुलक्षण है, उल्टा है, इसके आने से मेरा घर बर्बाद हो गया। आप ही समझें, आपके बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसे जमाना क्या जवाब देगा। बेटी तो बेटी हुआ करती है, कहल जला कि हर ऊख में पतई, हर घर में बेटी, लेकिन जबरी केस पकड़ के बहरे का दहलस गांव का मर्द मेहरारू भीड़ लग गई, हाय हाय करत हुए। एकर का दोष हो, एकर का दोष हो।
अरे मर गई सीमा पर एकर कवन दोष हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी परिवार के लोगों में कुछ कहने की या रोकने की। आय हाय, आखिरकार समझ गई बेटी, समझ गई कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आय हाय हाय, नंगे पांव वहीं से चल देती है, रोती हुई जा रही है, कभी शांत हो जा रही है, लेकिन धीरे धीरे पहुंच गई। कहां पहुंची? उधमपुर में पहुंची। अरे बुढ़िया मड़ैया में, अरे दैता सरान माई विपत बलैया में, रनवा में मारल गइल हमरो साजाना, रनवा में मारल गइल हमरो साजाना, होई गइली मानिया। पैदल चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहीं रुक जाए, कहीं चले लगे, कहीं रोवे, कहीं शांत हो जाए। स्टेशन उधमपुर के पास पहुंच गई। और जब उधमपुर स्टेशन के पास पहुंच गई कर्णपुर से, तो देखती क्या है, तमाम गरीब समाज के लोग झुग्गी झोपड़ी लगा करके जीवन यापन कर रहे हैं। आय हाय हाय, कौनो झोपड़ी के करीब में गई, देखते एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया को देख करके बोली, माँ एक घुट पानी पिला दे, माँ एक घुट पानी पिला दे। बाहरे माई का ममता, वो कौनो जात होखे, कौनो बिरादर होखे, लेकिन माई शब्द बड़ा पवित्र हो भैया। अंदर से गईली, प्लास्टिक के जग में पानी लिया के 2 घुट पानी पीती है और रो करके, फपक करके, रो करके अपनी सारी हकीकत का बयां कर गई। बुढ़िया चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब ये कही कि माँ अब करीब में आ गई हूं, स्टेशन पर जाऊंगी, कोई गाड़ी आएगी, कट करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। बुढ़िया बुजुर्ग तो थी, अकेली तो थी, लेकिन बुढ़िया उस समय डांट करके बोली कि रे बेटी, अब तक तो मैं खुश थी, तू एक फौजी की बेवा है, एक शहीद की पत्नी है, गर्व था मुझे, घमंड था मुझे, लेकिन तेरा अंतिम शब्द मुझको झकझोर दिया। तुम कटने जा रही हो, मरने जा रही हो, परिवार के लोग नाइंसाफी किए, तो तुम अपने पति के साथ कौन सा इंसाफ करने जा रही हो? नहीं बेटी, ऐसे मरने वालों को लोग कफन तक नहीं देते हैं, पैर से ठोकर मारेंगे बेटी, ठोकर मारेंगे। बोली माँ तो आखिर मैं जाऊं कहाँ जाऊं? मैके जाती हूँ, वहां भी ये मेहनताना, कहीं रिश्ते नाते में जाती हूँ, वहां भी ये मेहनताना, कहाँ जाऊं माँ? बुढ़िया की हिम्मत को देखे, बुढ़िया बोली बेटी तू कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे झोपड़ी पर रह। जानती है मैं क्या करती हूँ? क्या? इसी प्लेटफार्म पर भीख मांगती हूँ, एक रोटी पाऊंगी तो आधा तुम खाओगी, आधा मैं खाऊंगी। बिता लेंगे बेटी, लेकिन ऐसे आत्महत्या करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। एक विधवा, शहीद की विधवा भिखारी के झोपड़ी पर रहने के लिए मजबूर हो गई मेरे दोस्त, वही रह रही है। यहाँ की बात यहाँ छोड़े, तनी सब फिर चले वहां जहां से खबर आई थी कि सारे के सारे जवान शहीद हो गए। वहां क्या हो रहा है, क्या बात है भैया? यह संगीत किया
बात है। पत्ती न पकड़ाए वही पर रहा जोने पर हम हैं। बारूदा का गोला फाटल, बारूदा का गोला फाटल, अरे धुआं घू घू वही वही पहाड़ावा ऊपरान दोनों शेरावा फिर वही पहाड़ावा वही पहाड़ावा। चार जवानों के शरीर का जब गोला बारूद फटा, पहाड़ी तो उड़ गई, चार जवान तो शहीद हो गए, लेकिन ये दो जवान काफी जोखिम हो गए, घायल हो गए। गिरत परत गई झेलम नदिया के किनारवा वही पहाड़वा ऊपरा वही पहाड़वा ऊपरा बहले पानिया के धारवा वही पहाड़वा ऊपरा। बारूद फटने के साथ साथ पहाड़ी उड़ी और ये दोनों जवान पूरी तरह से घायल हो गए और घायल होकर के झेलम नदी के तेज बहाव में गिर गए, लेकिन बेहोशी हालत में गिरे। अगर बेहोश होके न गिरते, होश में गिरते तो पानी पी करके मर जा सकते थे, लेकिन बेहोशी हालत में गिरे और पानी में दोनों के दोनों तेज बहाव में बह चले। झेलम नदी का जल काफी तेज बहाव हुआ करता है, लेकिन बहते बहते हुआ क्या, बहत बहत गई लजखबम, बहत बहत गई लजखबम, काई मील तुरवा वही पहाड़वा ऊपर वही पहाड़वा ऊपर देखल मलहा के उतरवा वही नैया लगा करके पतवार थाम करके बैठा था, लेकिन जब दोनों को देखा तो आए हाय, जब दोनों को देखा इस पोजीशन में तो ये पोजीशन का चौलरिया लग गई। ये बहादुर अरे पारी उमर कमर लचकनिया, पारी उमर कमर लचकनिया, गोरी भरई हुरी के पनिया, गोरी का झूलर झूलनिया, गोरी भरई हुरी के पनिया, गोरी का झूलर गोरी भरई हुरी के पनिया। के तीन भाव से गावल जला, चौलर चौलरिया चौलरी। इस समय मिर्जापुर की तरफ, इलाहाबाद की तरफ बड़ी मांग है कजरी के, बड़ी मांग है कजरी के। एक कजरी बाज बिरहन से भी, बिरहा गाँव वाले से भी दंगल होला। जब सोनिया पोखरा के लोग लिखावे गए तो कलाकार कहा क्या जानते हैं कि कोई शायरी बाज गायक हो तो हम लोगों से भिड़ावे। तो पार्टी आई हमसे कलत की भैया शायरी वैरी ख्याल कर लिया, हम कहीं चला उठा के ले ना न जाई हमके प्रयाग, कई न करी। और जब सामने आमने मंच लगल तो हम कहीं कि उसको ही कह दीजिए
शुरू करे भाई अपनी शायरी शुरू करे। तो शुरू किया, इधर भी मुश्किल उधर भी मुश्किल। खड़ा भाई हम कहने की सुनो, उधर मुश्किल हो सकती है, इधर कोई मुश्किल नहीं है। इधर से मैंने कहा मैं नहीं तो तुम नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं न होते तुम न होते, तुम न होते मैं न होते। एगो पलटिया में जो कचका बजाओ ना दफली, वो कलश की हाँ खजड़ी का चंग चंग के कहल गला, चंग बड़का। वो चंग वाला आके सवेरे जब गोड़ पल्ला कलश की, गुरुजी हम जानत रहे, हम इसको समझावत रहे कि देख ऐसे वैसे वो कलाकार नहीं है, सम्मान करोगे सम्मान पाओगे, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अहंकार ना करे के चाहिए। अरे मामट मल्लाहा देखा, अरे मामट मल्लाहा देखा भैया, कोई समाई बतोहिया कहते जगने सिपहिया। ये प्यार भरा पुरस्कार चौथी राम बाबू की तरफ से, चौथी नहू के बाप का ना हो, जैसे गंभीर हो जाल करतो कि चौथी हो जाएगी ना। अरे एकदम अपने बाप के नाम पर गंभीर न होगा तो का छोकर होगा। हाँ टाइट होगा, अपने बाप के सम्मान में टाइट होकर के पड़ी। कार करेंगे 1 रुपये के विकार सादर सम्मान करते हैं। मामट मल्ला नौजवान छोकरा देखते दोनों लाशों को परख में आ गई, ये तो भारतीय जवान हो सकते हैं, भारतीय जवान हो सकते हैं। किया क्या, अरे खींच के उन्हें किनारे लाया, जीवित लाश दोनों की पाया, जीवित लाश दोनों की पाया। कुछ दिन ना था पास में भाई, सुंदर नाविकतिया बनाए, सुंदर नाविकतिया बनाए। पहले अपनी नैया दौड़ाया, दोनों वर्दीधारियों को बेहोशी हालत में अपने नैया पर लादा, बाहर लेके आया। उसे एहसास होने लगा ये मरे नहीं है, जीवित हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया, और जब प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया, दवा होने के बाद जब दोनों ठीक हो गए, उठ करके बैठे, चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं, हम कहाँ हैं, दूर से इशारा करता है, बोलने का नहीं, बाहर निकलो। और जब दोनों पेट छोड़ करके बाहर हुए, हॉस्पिटल से दूर ले जा करके बोला जानते हो कहाँ हो तुम तो भारतीय हो ना? हाँ भैया भारतीय हैं, लेकिन तुम कहाँ हो? ये चीन का बॉर्डर है बहादुर, ये चीन का बॉर्डर है, पाकिस्तान तुम्हारा उधर दिखाई दे रहा है, भारत तुम्हारा उधर दिखाई दे रहा है, और चीन के बॉर्डर से आकर के पुनः वापस जाना अब तुम ही जान सकते हो, फौजी हो तो कार करेंगे। दोनों जवान शांत हैं। हम चीन के बॉर्डर पर आ गए, चीन के बॉर्डर पर आ गए, बोल पड़ा अगर जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, कौन ऐसा होगा जो कहेगा कि हम मरना चाहते हैं? जीना चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। मैं मछुआरा हूँ, बहुत बड़ा व्यवसायी हूँ, मेरे साथ में पहले तो नाव का चालक बनना पड़ेगा, इसके बाद मछली मारने के धंधे में हाथ देना पड़ेगा। और
यहीं पर खर्चा नहीं दूंगा, केवल खाना दे दूंगा, कपड़ा दे दूंगा और पैसा नहीं दूंगा। पैसा लेकर के क्या करोगे? आज मजबूरी में भारत के दूठ जवान, फौजी जवान यश कर लिए। और जब यश कर लिए, कुछ दिन बीता, अच्छे चालक हो गए। और जब अच्छे चालक हो गए तो एक दिन रात में दोनों जवान आपस में बात करते हैं, हम भारतीय फौजी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, 100 साल जिल्लत की जिंदगी से 100 दिन इज्जत की जिंदगी जी लेना, मगर 100 साल जिल्लत की जिंदगी मत जीना। हम भारत के फौजी हैं और हम जिल्लत की रोटी खा रहे हैं। देखें, दोनों जवान आपस में तय करते हैं, आज हम इसका फैसला करेंगे। आए हाय पहपट लग गए। अरे सीमा रेखा पार किया हम जोली, होली खूनों की चलाए दिया मामट दोनों पर, होली होली खूनों की। मध्य रात्रि में नैया खोले, बिठोर खोले और दौड़ा करके सरहद के पास पहुंचते हैं। तब तक मामट मल्लाह की नींद टूट गई। बोला, ये हिंदुस्तानी धोखा कर ही दिए। अपनी नैया दौड़ाया और दूर से अपनी गन संभारा, गोली मार दिया। पंकज को छाती में गोली लगी, पंकज वहीं पर लौटने लगा नैया में। लेकिन जूटे गए भारतीय तट रक्षक, आवाज रात में सुन के हो, पंकज की लाश लोहू में नाचन, देखी के माथा ठन के हो। अरे हम ही मसीन कहा भेदवा खोली, होली खूनों की गूंज उठी तब इनकलाब की होली होली खूनों। तटरक्षक के जवान जब इस आवाज को सुने, गोली की आवाज को सुने, दौड़ पड़े चारों तरफ से हवाई फायर करते हुए। लेकिन जब भारत के जवानों को हिम्मत सिंह देखा, चारों तरफ से जब नाव को घेरते हैं जवान, तो हिम्मत सिंह जोर से बोला, जय हिंद। आखिरकार सोच में पड़ गए भारत के जवान, जय हिंद बोलने वाला कोई भारत का ही हो सकता है। नजदीक में गए, हकीकत को जाने, पंकज को गाड़ी में उठाए, हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। तब तक पंकज की वही दम टूट जाती है। 6 में से 4 वहां, 2 बचे, तो 2 में से 1 यहाँ। लेकिन मेरे बाबू पंकज की लाश को गाड़ी में उठाते हैं, हेड क्वार्टर लाते हैं। हेड क्वार्टर के बाद व्यवस्था करके मुकामी गांव लाश पहुंचाई जाती है। आय हाय हाय हाय, दूसर का संदेश, पहल का संदेश मरे से पहले 8वां दिन पर, और दूसर का संदेश कई महीनों के बाद। गौर करेंगे मेरे दोस्त, जवान साथ में जाते हैं, चिता लगाई जाती है, लाश रखी जाती है। मुखाग्नि देने के बाद जवान सलामी लेते हैं, और लेने के बाद जब देखते हैं कि जवान जल गया, रात हो गया, अब पानी फेंकने लोग जा रहे हैं, तो जवान अपनी अपनी गाड़ी पर बैठे रिटर्न होने के लिए चल दिए। लेकिन मेरे बाबूजी, गाड़ी जब उधमपुर स्टेशन करीब में आई, तो हिम्मत सिंह को थोड़ा सा ख्याल आया, अब हम स्टेशन पर आ गए हैं। जवानों से बोला, जवानों प्लीज हमको यहीं पर उतार दिया जाए, यहाँ से मेरा घर कुछ ही दूर है, हम चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जवान बोले, जैसी इच्छा जवान। उतार तो दिए, लेकिन उतारने के बाद नौजवान जब स्टेशन के अंदर प्रवेश करता है, गजब होगल हो भैया, कैसन गजब होगल। हरे तब पीरावा का लसिया जलाई की जवान,
पहुंचा उधमपुरी स्टेशन नवाती हो। पहुंचा उधमपुरी स्टेशन नवाती हो। जब ही प्लेटफार्म नंबर 1 पर जवान पहुंचता है तब तक उसकी नजर कहीं गुजर जाती है। और जब नजर कहीं पड़ी तो देखता क्या है, हर दया जरा में लाल लेके मांगत रहली भिखिया। थैला के संभालवा या चारवा कटोर। एक नौजवान औरत को देखा, मैला कुचैला कपड़ा पहनी है, अपने गोद में बच्चा ली है, बच्चे को दिखा दिखा करके भीख मांग रही है। अभी देख रहा है, पलक गिरी ही नहीं तब तक गजब हो गया। अरे पहुंच गई हिम्मत सिंह के पास में बवरिया। कुछ बाबू कई हथवा के जोर। हाय 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 हाय। अब वही ताकत हुए तब तक वो महिला इनके करीब में आ गई और बोली, बाबू इस बच्चे के नाम पर कुछ आप भी दे दें बाबू, कुछ आप भी दे दें। जवान नीचे ऊपर आके फाड़ फाड़ के देख रहा है। हाय 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 देख रहा है, सोच रहा है, अरे हम शकल लगैले जैसे गौरी मोर दुल्हैया। सोनवा के लखिया से गिरल लागल लोर। हाय 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 ये सोचत हुए एकदम गौरी मती लगत गया, हमरे दुल्हन गौरी मती लगत गया। नौजवान अपने पॉकेट से रुमाल निकाला, अपनी आंख से पोंछा और पोंछ करके उस अबला की तरफ ताक करके बोला, अरे इतना सुंदर शरीर, इतना हसीन चेहरा, शर्म नहीं आती है भीख मांगने में? कैसा कमीना इस बच्चे का बाप रे, अनमोल हीरा पैदा करने को कर दिया लेकिन ढाल बनवा करके भीख मंगवाता है। अपने पर जोन कहल तो उनका ना बुझाई, लेकिन ये बात जब कहला कि कैसा है कमीना इस बच्चे का बाप रे, फुल्ला पड़ल और छछला के कलश की ना बाबू ना ना साहब मत कुछ दिया, बाकी बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया साहेब, बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया। ए साहेब एक दिन तक खेलल, एक दिन खेलल, उनके खेलले का निशानी मालिक दे दिल। अगर इन न रहल होते तो कहिया ये शरीर गंवा दिले होते, लेकिन इन्हीं के पाए के हम जियत है बाबू, इन्हीं के पाए की जियत है। ए साहेब एक बात बताई, गद्दार कहत हुआ, गद्दार कहत हुआ, अरे तुहरी ऐसा रहला हमारे मंगिया कसे नूराया। सीमा पर है राई गई सजना हम मोर। ए बाबू जब वर्दी पहिर के जाए लगल एकदम राउर जैसन लगत रहे बाबू, राउर मती लगत रहा है। जवान घबरा रहा है, धड़कन बढ़ रही है। तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी, कहाँ की रहने वाली हो? एक और डांटत है कि का करबा नाम पूछ के बाबू, का करबा मुकाम पूछ के, एक और रोवत कब्बा की दहलस। हरे नौआ बगौरी मोर करणपुर ससुररिया। मैं भलाई कैली हियारवा कठोर। हमार नाम गौरी है बाबू,
करणपुर हमार ससुराल है। ए साहब हमहू नीक परिवार का बेटी रही है, लेकिन आज ये मुकाम पर मालिक हमके कह दिला। जब जवान सुना कि नाम गौरी है, करणपुर ससुराल है, रुमलिया फेंक के अरे यतना सुनत धैला भरय कवरिया, यतना सुनत धैला भरय कवरिया, झूठे नर नारी मचल भारी शोर। हाय 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 भीड़ लग गई, प्लेटफार्म पर भीड़ लग गई। दुकानदार अपन अपन दुकान छोड़ के दौड़ले, एक और आंसू पोछत हुए, एक और अपने बतियावत कहा कहत रहल गल है ना कि भिखारी ना हो। दुकानदार अपन अपन आंसू पोछत हुए, यह बात कहत हुए कि कहत रहल गल है ना भिखारी ना करे तो भिखियो ना मांगे आवत रहल है, जे दे देलस वो ठीक, जे ना देलस वो ठीक। पोल खुल गल ना, लेकिन वही में रोते कर अब जितना भीड़ जुटल है सब ही अपन पलक पोछत है। अब पोछता है कुछ लोग एक आवाज दे देलन, का आवाज देलन, अरे रोमन्नारा नारी, रोमन्नारा नारी न बहावा नीरवा, ले जा दुल्हन के भवनवा भारत के हीरवा। जनता आपस में कहे लगल कि हे फौजी, अच्छा हमन कुल जान गल पहले बीबी बच्चा के घरे लेके जा, दूसर का आदमी दोनों प्राइवेट कार मंगा देलन और बीबी को बैठाया, बच्चे को बैठाया, घरे अइले। और जब घरे अइले तो होता क्या है, बीबी और बच्चा लेके अइले भवनवा, जाके माई मैं भात चूमल चरणवा। नहीं बुझलू पीरवा, ले जा दुल्हन के भवनवा भारत के हीरवा। एक बार जब गांव में आवाज बिजली की भात फैलल, कहो हिम्मत सिंह आयल हुए, जेकरे मर गईले इतना दिन हो गए, वो जिंदा आयल हुए, बीबी बच्चा के साथ आयल हुए। और जब दरवाजे पर भीड़ लगती है तो नौजवान अपने माँ का पैर पकड़ता है, अपने बाप का पैर पकड़ता है, कहता है माँ से कि माँ तुम तो नारी हो न, मतारी हो, नारी हो, नारी हो करके एक नारी की पहचान नहीं कर पाई माँ। लालच में कि बेटा मर गया, एक जगह का खत्म हो गई, आखिरकार इसका क्या दोष है माँ, अगर मैं शहीद ही हो गया होता तो क्या इसका दोष है माँ। लेकिन लालच में तू आ गई, लालच में आ गई लोग कि बेटा मर गया तो फिर पतोह माने कैसन, इहो ना परखलू के करे पेट में हमार खून पलत हो। सारे लोग तमाशा देखते हुए जवान बोल पड़ा कि माई अरे तोहसे अच्छा तो भीख मांगे वाली मतारी निकलल, अगर उन न रहल हो तो शायद हम बीबी बच्चन के न पाई। तो के लालच हो ना, सब कुछ ले ला, अरे हम देश का सेवा करीला, हम सीमा सरहद का सेवा अच्छा करीला, हम तोहरो सेवा करीला माई, लेकिन तोहरे अंदर लालच हो गई तो लेके रहा, अब हम जात है लेके रहा माई अपन घर दुआरवा, तोहरी ऐसा मैं भात ना चाही दुलारवा। बीबी
लिया और जवान सीधे कहीं और नहीं गया, स्टेशन पर गया। और जब उधमपुर स्टेशन पर गया, बुढ़िया के आशियाने पर गया, उस भीख मांगने वाली बुढ़िया को बोला, माँ बाहर निकल, माँ बाहर निकल, आज के बाद तो भीख नहीं मांगोगी माँ, आज के बाद तो भीख नहीं मांगोगी। अरे तेरा फौजी बेटा है माँ, तेरी बहू है, तेरा पोता है माँ। बुढ़िया आशियाने से बाहर निकलती है, दौड़ करके पैर पकड़ता है और गोंद उठा करके गाड़ी में बैठाता है। छोड़ दे माँ, ए आशियाना किसी और के लिए छोड़ दे। लेकर के चल दिया, लेकिन गया कहां पर आज भी है। अरे लालपुर में बस गई ना जाके पीरावा, लालपुर जहां तीन मूर्ति की फांसी हुई थी, एक जवान सुखदेव के ननिहाल हो लालपुर, लालपुर में जगह बना करके। अरे लालपुर में बस गई ना जाके पीरावा, ले जा दुल्हन के भवनमा भारत का हीरा। तोहरे कहले ठीक है, हाँ हमार पेट भरत ना तो समझ ला। अरे लालपुर में बस गई जाके पीरावा, ले जा दुल्हन के भवनवा भारत का हीरावा। तो हमारा बेटा, आपका बेटा, आपका भाई भतीजा उस मैदान जंग में सरहद पर हम सबकी रखवाली करता है, और कहीं कहीं हम परिवार वाले बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। ऐसा न होना चाहिए। आय हाय, आज भी नौकरी भी है और उस भिखारन बुढ़िया माँ को हृदय से लगा करके सेवा कर रहा है। धर्म की मतारी को अपना करके जो भीख मांगती थी कल, आज बूढ़ी माँ बैठ करके आराम कर रही है। एक नारी वो भी थी, एक नारी वो भी थी, एक नारी घर से बाहर कर दी, एक नारी अपने छाती से लगा करके अपने पास रखी। नारी दोनों है लेकिन दोनों में अंतर है दोस्तों। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कब केशव बच्चन बिन प्रेम। अरे जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, मुसाफिर नंदलाल की प्यार का प्याला, जवनिया जौहर ज्वाला